हालेलुया। हम पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 पद से लेकर के हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह 2025 साल 26 साल पहले की बातें यहां लिखी गई हैं। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे तब यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर निकल करके, उस समय कोई सुविधा नहीं था। आज हम अपनी कार से चर्च आते हैं, बाइक से चर्च आते हैं, सुविधाओं के साथ चर्च आते हैं, लेकिन यीशु मसीह और उसके 12 चेले, ये प्रिय लोग परमेश्वर के राज्य का, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथ से मनुष्य करके बनाया, हजारों साल जो बीत गए जिसमें मनुष्य परमेश्वर से इतने दूर चला गया, उनको पास लाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को जो इस जगत में भेजा, वो यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के पूरे अधिकार रखा हुआ प्रभु, वो अपने चेलों के साथ देश देश राज्य राज्य जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। जिस नगर में गया उस नगर के मुर्दे जिंदे हो गए, जिस नगर में चला गया उस नगर के कोढ़ी, दुष्ट आत्माएं, बीमार लोग चंगे हो गए। इस प्रकार से सारे देशों में यीशु ने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वापस यरूशलेम आ रहे थे। हालेलुया। वापस जब यरूशलेम आ रहे थे, उस यरूशलेम पहुंचने से पहले एक गांव मिला उनको, एक गांव मिला। उस गांव में पहुंचने के बाद यीशु मसीह एक जैतून पहाड़ पर, बैतफगे नाम के स्थान पर, वो पहाड़ पर चढ़ करके बैतनिया के पास जो वो पहुंचे तो उन्होंने अपने चेलों को बोला, तुम में से 2 जन इस गांव, पास के गांव में चले जाओ और वहां पर तुमको एक गधी का बच्चा एक चौक में बंधा हुआ मिलेगा। हालेलुया। तो चेले थोड़ा खतरा गए कि हम उस बच्चे को खोलेंगे तो हमको कोई कुछ ना बोले। ये डर को देख करके यीशु ने उनको पहले ही बोला कि तुम जब उस बच्चे को खोलने जाओगे तो उस चौराहे पर, उस चौक पर और भी लोग, मनुष्य लोग होंगे, उसका मालिक भी होगा। उससे केवल इतना ही कहना कि इस बच्चे के द्वारा प्रभु को प्रयोजन है और वो तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा और कोई जवाब भी नहीं करेगा। केवल वो आप इतना ही कह देना और वो बच्चे को वो आपके साथ में वो क्या करेगा, भेज देगा। हालेलुया। ये बात को सुन करके वो 2 चेले चले जाते हैं और उस चौराहे में पहुंचने के बाद जैसे वो गधी के बच्चे को खोलते हैं तो गधी के बच्चे का मालिक आता है और पूछता है कि इसे क्यों खोल रहे हो। तो जवाब में केवल वो चेले इतना ही देते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जैसे ही प्रभु को इसका प्रयोजन कहते हैं तो वो मालिक उसको उनके साथ भेज देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। जब वो 2 लोग उस गधी के बच्चे को लेकर के जब आते हैं, यीशु के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले बाइबल को बड़े ध्यान से रुक करके पढ़ेंगे आप, तो वहां लिखा हुआ है कि जैसे ही वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए तो उस गधी के बच्चे के ऊपर में जो वस्त्र डालना रहा, ये वस्त्र सबसे पहले उसके चेलों ने ही डाला। हालेलुया। हालेलुया। उसके चेलों ने जैसे ही उनके
पास जो वस्त्र था, जो टावल था, या जो हालेलुया उनके पास में, या फिर कोई शॉल था, जो कुछ उनके पास था, सबसे पहले उन 6 लोगों ने उस गदही के बच्चे के ऊपर अपना वस्त्र रखा। और वस्त्र रखने के बाद जैसे यीशु मसीह उस गदही के बच्चे के ऊपर बैठ गए, हालेलुया, तब तक बहुत भीड़ जमा हो गई। यीशु के चहेती लोग, यीशु के द्वारा उद्धार पाए लोग, यीशु के द्वारा चिन्ह और चमत्कार पाए लोग, वे सब पहुंच गए। पहुंचते ही जैसे ही 6 लोगों ने जो काम किया, 6 लोगों ने जो अपना वस्त्र डालते ही और लोगों ने देखा, तो और लोगों ने क्या किया, अपने घर से, हो सकता है उनके बदन में था होगा, हो सकता है उनके पास एक्स्ट्रा और कुछ अपने बदन में कपड़े थे होंगे, उन कपड़ों को वे उस गदही के बच्चे के सामने में बिछाने लग गए, बिछाने लग गए, बिछाने लग गए, बिछाने लग गए। और यीशु उस गदही के बच्चे के ऊपर में, जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा, उस गदही के बच्चे के ऊपर यीशु बैठ गया। और वो गदही का बच्चा चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह में बुलाए गए, उस दिन आप और मैं भी एक गदही के बच्चे के समान रहे। उस दिन यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार हुआ, हमारे जीवन की बंधनें खुल गई। हालेलुया, हमारी शारीरिक बंधनें खुल गई, हमारी बीमारियां चले गई, हमारे पाप श्राप चले गई, हमारे कर्ज, गंदे काम, सब बुरे काम हमारे जीवन से क्या हो गए, चले गए। और हम यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार होने के कारण से आप और मैं जीवन के सोते के साथ कनेक्ट हो गए। हालेलुया, उस जीवन के सोते के साथ जिसको साधारण शब्दों में कहा गया आशीषों के साथ। हालेलुया, आप और मैं आशीषों के साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब हमारे पास बीमारी नहीं, सांप नहीं, गरीबी नहीं, कर्ज नहीं, बुरे काम नहीं, केवल हम सच्चाई, खराई और जीवन के सोते के साथ हम क्या हो गए, जुड़ गए। हालेलुया, जब हम जुड़ गए, देखिए ध्यान से सुनी, जो कपड़े उस गदही के बच्चे के सामने में बिछा रहे थे, लेफ्ट में भी लोग थे, राइट में भी लोग थे। हालेलुया, कहने को बहुत कुछ लोग कह रहे थे होंगे। जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, जब एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग से प्रभु धरती पर उसके लिए आशीषों का सोता खोलता है, घबराए नहीं। आपके दाएं भी लोग होंगे, बाएं भी लोग होंगे, लेकिन जो खुदा ने सीधा रास्ता आपके लिए निकाला है, उसी रास्ते पर चले, उसी विश्वास से चले, उसी फैत में बढ़े। जब आपके पास कुछ नहीं था, वो यीशु जब आपको शून्य से अंकों के द्वारा आशीषित किया, वो अंक अनगिनत आपके लिए आशीषों के अंक बन सकते हैं। जब आपके सामने में जिस यीशु ने आपके ऊपर सवार होकर के आपके लिए सीधा रास्ता खोला, उस रास्ते पर यदि आप बने रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी लोग गुणगान करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया, आपका भी लोग गुणगान करने वाले हो जाएंगे। क्या कहेंगे? जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएंगे, आप बूढ़ा हो जाएंगे, आप हालेलुया सो जाएंगे, उस दिन लोग कहेंगे, वाह क्या आदमी था, वाह क्या बहन थी, क्या मेहनत किया, क्या प्रभु में स्थिर थी, क्या लोगों की सेवा किया। खुदा इसको तो स्वर्ग के सबसे बड़े अच्छे स्थानों में रखा होगा। यह यीशु जब चल रहा है, लोग जो उसके द्वारा आशीष पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, ये प्रिय लोग क्या कर रहे हैं? अपने वस्त्रों को निकाल करके गदही के बच्चे के सामने में बिछा रहे हैं। गदही का सम्मान तब तक था जब तक उसके ऊपर में यीशु सवार था। बोलो यीशु मसीह की। जिस दिन यीशु उस
गधी के बच्चे से उतर गया होगा ना, उसके बाद उस गधी का मान सम्मान खत्म हो गया होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से जरा सुनना, हम थोड़ा सा लेफ्ट चलते हैं, राइट चलते हैं। गधी के बच्चे के ऊपर यीशु रहा और उस गधी का बच्चे का क्या बढ़ गया है? सम्मान बढ़ गया। पहले वो गधी का बच्चा कहां था? एक चौराहे में पड़ा हुआ था, एक कोने में बंधा हुआ था, किसी मालिक के अधीन में पड़ा हुआ था, उसके गर्दन में रस्सी बंधा हुआ था, वो बंधनों में पड़ा हुआ था। लेकिन जब यीशु बैठा तो सम्मान बढ़ गया। हालेलुया, सम्मान बढ़ गया, इज्जत बढ़ गया, आदर बढ़ गया, आशीष आने लग गई। लोग हालेलुया इज्जत करने लग गए। लोग कपड़े डाल रहे हैं, लोग कपड़े डाल रहे हैं, लोग कपड़े डाल रहे हैं और एक दूसरे को हालेलुया वो सम्मानित कर रहे हैं, जा रहे हैं, ला रहे हैं। उसके बाद में वे गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत? दाऊद ललना होसाना, होसाना, यहूदियों का राजा यीशु है ना, यहूदियों का राजा। ये गीत जब गाया जा रहा था उस समय में डीजे नहीं, साउंड नहीं, माइक नहीं, पोंगा नहीं, टीवी नहीं, वीडियो नहीं, केवल उस समय यही वचन था। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम जान रहे हैं कि जब यीशु विजय प्राप्त करके यरूशलेम में प्रवेश किया तब ये गीत गाया गया। और जब ये गीत गाया जा रहा था तो वचन में लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि लोग पूछने लग रहे हैं कि एक गलील में हो क्या रहा है, इस नगर में हो क्या रहा है, कौन ऐसा आ गया है, कौन ऐसा पदवी वाला आ गया है। लोग अपने घरों से बाहर आकर के देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए एक सुंदर गीत गाया जा रहा है। Praise the Lord, हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़े। व्यवस्था में पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था कि यीशु एक लादू के बच्चे पर बैठ करके विजय प्राप्त करके यरूशलेम में क्या करेगा? वो प्रवेश करेगा। व्यवस्था में पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी वो अनुग्रह में आने के बाद यीशु के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी हुई। Praise the Lord, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना थोड़े समय के लिए। हो सकता है लोगों ने गीत गाया, लोगों ने वस्त्र डाला, उसके बाद जैसे यीशु मसीह उस गधी के बच्चे से उतरा और नगर में प्रवेश किया, यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया, तो ये गधी का बच्चा के बारे में लिखा हुआ तो नहीं है उसके बाद, लेकिन जिस दिन आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह निकल गया उस दिन आप अपनी शांति को खोजो, अपने आनंद को खोजो, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में सब कुछ हालेलुया आप खो डालोगे। धन संपत्ति रहेगा लेकिन आपके पास वो सुकून और शांति और वो आत्मिक जीवन और स्वर्ग में स्थान आपके पास से नहीं रहेगा, वो छीन लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि यीशु आपके ऊपर सवार है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? शरीर के अंदर रहता है। और प्रभु यीशु मसीह का कवच उसका कहां रहता है? हमारे बॉडी के बाहर रहता है। यानी इस शरीर को परमेश्वर प्रोटेक्शन करने के लिए, आपको मुझको सुरक्षित करने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए परमेश्वर ने शरीर के ऊपर आत्मिक आवरण और शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रखा है। कम से कम इसको समझ के चलिए कि आपके अंदर और आपके ऊपर में यीशु सवार है। कभी भी आप नहीं गिरेंगे, खुदा आपको बढ़ाता ही चला जाएगा। आपके बुढ़ापे तक वैसा ही आपका यीशु बना रहेगा जैसा वो आज है। हालेलुया। इसलिए किसी के भरमाए हुए, किसी के भटकाए हुए बातों पे ना आए। वहां यीशु के 12 चेले भी थे और वो भी लोग थे, चंगाई छुटकारा पाए लोग भी थे, लेकिन यीशु विजय प्राप्त किया और उस विजय को लेकर के यरूशलेम में प्रवेश किया और यरूशलेम के लोगों ने उसकी जय जयकार की। हालेलुया। और यही जय जयकार
यीशु मसीह हालेलुया बलिदान होकर के आपके लिए मेरे लिए दिया है। जब हमारे पास हमारे जीवन में हमारे घरों में कुछ नहीं था, तब लोगों ने ठोकरें दी, लोगों ने ताना मारे, लोगों ने हालेलुया खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, तब लोगों ने हालेलुया खाने के लिए हमें कई प्रकार से परेशानियां उठाना पड़ा। लेकिन जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया और यीशु मसीह हमारे जीवन में सवार हुआ, उस दिन हमारे जीवन के पाप, श्राप, गरीबी, कर्ज सब खत्म हुआ। आज हम लेने वाले से अत्युत्तम देने वाले बन गए। हालेलुया। जब हम देने वाले बन गए हैं तो और भी प्रभु में मजबूती से बढ़े और अपने रास्ते को पहचाने। हालेलुया। सकरा रास्ता में ना जाएं, परंतु हालेलुया सकरा रास्ता में चले, परंतु चौड़े रास्ता में ना जाएं। हर बात को याद रखे कि यीशु मुझ पर सवार है। मेरे साथ बोले, मेरा यीशु मुझ में सवार है। हाथ रख के बोले, मेरा यीशु मुझ में सवार है। मेरा यीशु मुझ में सवार है, क्योंकि मैं विजय प्राप्त करने वालों में से। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया।